would you like to study chemistry or mathematics? Mathematics. ଏଠି ତ ଉଲ୍ଟା ହେଉଛି ମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପସନ୍ଦ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପସନ୍ଦ ସେଠି ଉଲ୍ଟା ହେଉଛି ସୋ एनसीईआरटी को पढ़ने समझते हैं सो एनसीईआरटी रो 5.1 एक्सरसाइज बाहर करो सही तरह से एग्जांपल कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर Before going to start the exercise and the example, समझो algebra of limit मन अछि algebra of limit कौन कहूची plus minus जदि limit exist करूची दिटा जाकर देन addition also exist so continuity रे जदि हम सेम algebra of continuity लिखिबा तो अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी कौन गेस करो के भी जल्दी लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स लेट्स से इट आउट बट कंटीन्यूअस फंक्शन बुझा पड़ला आउट लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी जी ऑफ एक्स माने कोन एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दिटा कंटीन्यूअस फंक्शन तो सेमानक एडिशन भी कोन हो जदि सब्ट्रैक्शन में भी कंटिन्यूअस सेम मल्टीप्लिकेशन भी हो कि नहीं जब जदि लिमिट एग्जिस्ट करछि जदि लिमिट और दिटा व्हेन वी ऐड टू लिमिट्स देन मोटे हम फाइनाइट लिमिट बाहर पुट करछे सेमिति मल्टीप्लाई जदि करबा देन जो फाइनल प्रोडक्ट बाहर सेटा भी कंटिन्यूअस हो कि नहीं यार जो प्रोडक्ट बाहर गो सेटा तो कंटीन्यूअस हो बुझा पड़ला सो एटा जदी कोडी अप्लाई करिया बुझला मन कर ओटे डेटा अलग अलग क्वेश्चन देला लेट्स से sin x by x plus 1 minus cos x by x square एम देला लिमिट x tending to c तो आम केमी अलग अलग पार्ट करी परिबा कि कंटिन्यूटी चेक करिया पई फर्स्ट एति कि नेकी फर्स्ट कंटिन्यूटी चेक करिवा देन याकू नेकी हम कंटिन्यूटी चेक करिवा जब दिटा जाक कंटिन्यूअस बाहरला देन यार समेशन भी कंटिन्यूअस हो बुझा पड़ला यार एप्लीकेशन कोड अछि सकाळे मोटे जो एग्जांपल करै थी सेटा बुझा पड़ला समस्त लास्ट में सेमिनार आ गोटे एग्जांपल करिवा सेतरा हम वेरिएबल फाइंड करिवार अछि function b f of x equal to 5 when x less than or equal to 1 and a plus bx when x is lies in between 1 and 3 and a plus 5x when x lies in between 3 and less than 5 30 when x is greater than equal to 5 क्वेश्चन समझ तो मुझे पढ़ला बुझा पड़ला
एवरीबॉडी अंडरस्टूड क्वेश्चन बुझा पड़ला सो एथिरे को जगह को पॉइंट रे वैल्यू डिफरेंट आछी एठी हमर केतना पॉइंट अछि फर्स्ट को खाली क्वेश्चन देखि 1 आउ 3 5 तो तीनटा जगह वैल्यू रे अलग अलग वैल्यू आछी कि लेस देन रे अलग वैल्यू ग्रेटर देन रे अलग वैल्यू इक्वल टू अलग वैल्यू कोन आछी कि आछी सो ए क्वेश्चन रे कोन पचारछि सो एमिति गिवन अछि सो हमको कोन फाइंड करियर अछि क्वेश्चन रे पचारछि फाइंड ए एंड बी बुझा पड़ा समझतो क्वेश्चन कोन पचारछि बुझा पड़ला क्वेश्चन रे गिवन नहीं कि हमको को पॉइंट बाहर करना अछि हमें क्वेश्चन को देखि बुझियो पड़ियो कि को पॉइंट हमको बाहर करना अछि बुझा पड़ा समझतो फाइंड ए एंड बी पचारछि एंड वी हैव 3 numbers 1 3 and 5 अछि सो फर्स्ट हम यदि एट x equal to 1 रे बाहर करिवा देन कोन हो फर्स्ट कंडीशन कोन हो फर्स्ट हमें फर्स्ट कंडीशन रे कोन बाहर करिवा लिमिट फर्स्ट एक्सिस्ट होबार दरकार सो एलएचएल कोन हो एडी कोन अछि 5 का 5 कार x लेस देन और इक्वल टू 1 सो एटा नंबर लाइन जदी 1 एटा 1 रो पछा नंबर रे कोन अछि 5 अछि सो एलएचएल कोन हो एलएचएल वैल्यू कोन हो 5 हो बुझा पड़ला समझतो आओ एटा यार मीनिंग कोन बुझछो x greater than 1 less than 3 यार तो कोन हो x lies in between 1 3 बुझा समझतो माने ओपन ब्रैकेट 1 बिलोंग्स नहीं बुझा पड़ा समझतो सो याकू देखि कि आरएचएल रो वैल्यू के कोई परियोगी आरएचएल रो वैल्यू आरएचएल को हम कोन लिख पाए लिमिट और द लिमिट एक्सटेंडिंग टू हमें 1 पे बाहर पूछना है एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस a plus bx सो एबे कोन लिखिया हम x जगह कोन लिखिया सो कोन आसला वैल्यू a plus b बुझा पड़ला एटी कोन वैल्यू आसी एटा केमिति लिखियो जानि छ तो एलएचएल को एमिति सेम लिखियो 1 माइनस लिखियो बुझा पड़ला सो हमर स्टेप 1 कंप्लीट नाउ हमें कोन बाहर करिवा हां नहीं नहीं हमको माने कंटीन्यूअस फंक्शन नहीं की कंटीन्यूअस फंक्शन कंसीडर करके या बी रो वैल्यू फाइंड करेगा तीनटा अलग अलग पॉइंट मैं करू करेला बुझा पड़ला एलएचएल बुझा पड़ला एलएचएल आरएचएल समस्त बुझा पड़ला सो नाउ फंक्शन रो वैल्यू कोन हो सेकंड पॉइंट तुम बाहर करबी वैल्यू ऑफ द फंक्शन कोन हो f of 1 कोन हो श्योर बुझा पड़ा समस्त को नाउ f of 3 बाय समस्त बाहर कर लो f of 1 रो बुझलो समझते at x equal to 3 रे LHL RHL आओ फंक्शन रो वैल्यू बाहर करो
बाहर करो समझते एलएचएल कौन होगा भाई समझते बुझी पाले केमिति एलएचएल बाहर करा हबो एलएचएल होची लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस बुझा पड़ा समझतो काई a प्लस b x नेली बुझा पड़ला सो एम x जगह रे 3 पुट करले कोन हबो a प्लस 3b बुझा पड़ला सो नाउ फाइंड RHS समस्त बुझा पड़ा केमिति भाबछि कोड न बाइरो थर्ड वन ला काई की 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू अछि सो कोन होबो a plus कौन होगा बुझा पड़ला आरे बुझा पड़ला सो एबे क्वेश्चन रा गोटे जिनस कोन गिवन अछि f of x is continuous माने जल्दी हमको a b वेरिएबल बाहर करियर अछि तो गोटे फंक्शन को कंटीन्यूअस देले ही ना सेठ हम a b बाहर करि परबा बुझलो समझते क्वेश्चन रा गोटे जिनस कोन गिवन अछि f of x is continuous बुझा पड़ला एटा गिवन अछि सो एट x equal to 1 को देखि कहला कि केमिति एटा कंटीन्यूअस हम केमिति शो करबा a plus b equal to बुझा पड़ला समस्त को एटा कोटा कोन हला एटा 1 नेबी सेम या पे कहला आरो फंक्शनल वैल्यू केते हो f of 3 केते हो a plus बुझा पड़ला समस्त को क्लियर सो एथरा हम कोन लिख पड़ेगा LHL must be equal to RHL होगा दरकार so a plus 3b equal to a plus 15 बुझा पड़ला क्लियर समझते काहे के लिखली काहे ना फंक्शनल वैल्यू एटा सेम आछे और एटा सेम आसुनी माने एटा को हम एटा को सेम देखले तो एटा हम परिबा ना कंटीन्यूअस बुझि पाला समझते सो एटा को हम जदी सिंपलीफाई करिबा कोन होबो 3b equal to b केते होबो बुझा पड़ला सो एटा हम b पाई गले एटा को सेकंड पॉइंट होछि बुझि पाला नाउ आउ गोटे पॉइंट कोन बोलला 1 completed 3 completed now we will proceed to हां सेटा तो बुझि गेलो अरे आगडा देखे तो 5 रे बाहर कर जाओ सो x equal to 5 रे बाहर करिया सो x equal to 5 रे पहले चला RHL बाहर करो समझते LHL कौन होगा LHL 5 रो लेसर वैल्यू a plus 5x बुझला समझता हूँ a plus 5x बुझला लिमिट x टेंडिंग टू 5 माइनस बुझला LHL बार कोड से सो a plus केटा वैल्यू 25 वाला तो नाउ
if we calculate RHL, then what will be the value? Limit x tending to 5 plus given ଦେଇଛି greater than or equal to ବୁଝିଲ ସମସ୍ତେ 30 କାହିଁ ହବ f of x equal to କେତେ ହବ 30 ବୁଝା ପଡିଲା। so now our first part complete, now we will go for functional value। so functional value कौन हबो f of 5 equal to, so एइथरु हमें कौन गोटे जिंस पाउचे RHL must be equal to LHL, so a plus 25 must be equal to 30 बुझा पड़ा समझ को a equal to 5, a equal to 5 and what we get b equal to 5। so जति एटा को 3 होचे हम कहू a equal to 5, now b equal to 5 हम पाइले, but in equation 1 what we have got a plus b equal to satisfy করছি কি, so a plus b, a of b ର कोई value तो satisfy করনি, then a of b ର continuous हो कि a of b ର कोई value पे continuous हो कि जल्दी a of b एमिति दे कि ना क्वेश्चन रे गिवन अछि कि कंटीन्यूअस कहि जल्दी हम a of b रो वैल्यू फाइंड नहीं करि पारने आ a of b रो वैल्यू कुछ पके पारिबानी, सो वैल्यू ऑफ a and b कोन हो नॉट डिफाइंड और नॉट एग्जिस्ट जहां भी लिख पारियो काहे कि ना b रो वैल्यू एटा a रो वैल्यू एटा एटा जदि हम इक्वेशन 1 रे पकेबा बाहर छी किस वैल्यू बाहर नहीं, सो वैल्यू ऑफ a and b आर नॉट डिफाइंड बुझा पड़ला। क्वेश्चन सॉल्व अछि एमिडिया क्वेश्चन बहुत एक्सरसाइज रे अछि एटी से ए ऑफ b रो वैल्यू बाहर आलानी, बट एक्सरसाइज रे तुम बहुत सारा क्वेश्चन रे ए ऑफ b रो वैल्यू बाहर होबो एमिति इक्वेशन 1 2 3 करिवो आराम से इक्वेशन रु ए ऑफ b रो वैल्यू बाहर बुझलो समझते। एक क्वेश्चन सॉल्व लागो छी कि एग्जाम रे जदी पचार छी एमिति पूरा स्टेप वाइज लिखिबा जदी एमसीक्यू भी कोन जदी तुम जो एंट्रेंस टाइम जहां पे कहउछो सो जल्दी से करि पारिबो, बट एग्जाम रे लिखले इन स्टेप वाइज at x equal to 1 करिवो, then x equal to 3, then x equal to 5 बुझा पड़ला बुझला समझ तुमको। so now we will proceed to our exercise, like example first, then we will go एटा लेखु तो समझते wait thank you sir। नेक्स्ट क्लास में मैथ असतो, नेक्स्ट क्लास का फिजिक्स सर के सॉल्व क्लास मुझे से क्वेश्चंस कराइला पर फिजिक्स सर आसी की पढ़े तापर फिजिक्स उसका लास्ट पीरियड हां तो फिजिक्स सर आसी का नेक्स्ट समझते बुझा पड़ला या फिर वैल्यू काहे एग्जिस्ट करनी क्लियर एटा लिखला समझते समझते लिख साल लिखु तो ना एटा एटा यूज करछि एटा भी लिखना की सर समझते एनसीईआरटी बाहर करो तारे एग्जांपल करिवा
ମୁଁ କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବି ତାପରେ ପୁଣି ତମକୁ କରିବା ପାଇଁ ଦେବି।